अस्सलामुअलैकुम। दस खरीद होंगे इंडिया और इंग्लैंड का 4th T20 हो चुका है और एक दफ़ा आपके भाई की प्रेडिक्शन फिर से ठीक हो गई है। उसके अलावा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का सेकंड ओडीआई हो गया है, उसकी भी आपके भाई की प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा काम है प्रेडिक्ट करना, मैच को जीतना जितवाना और हरवाना अल्लाह ताला का काम है। ठीक है, अल्लाह ताला जितवा देते हैं और अल्लाह ताला ही मेरी प्रेडिक्शन ठीक कर देते हैं। मेरा कमाल सिर्फ इतना है कि मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, बाकी सारा काम अल्लाह का है। तो इससे साबित होता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला से जो हम उम्मीद करते हैं वो अल्लाह ताला पूरा करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करो अपने लिए और अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए दुआएं मांगा करो। ठीक है, तो सीन ये है कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में एक दफ़ा इंडिया फिर से हार गया। मुबारक हो आप सबको। इंडिया ने 159 रन बनाए थे, 7 विकेट लॉस। Swing and a miss. Oh, a bit of football skills from Jofra Archer as well. He believes he's got his man. England do have a World Cup quarter-final coming up. 7th wicket gone. जिसमें श्रेयस अय्यर ने 80 रन बनाए, वरना तो ये भी टारगेट ना हो पाता। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट पे चेज कर लिया। 159 इंग्लैंड ने बनाए। And that's it. Phil Salt pushes it away on the offside. England take the single. Wickets, they win in just 13.5 overs. For the Indians, 37 deliveries still left. इसमें फिल सॉल्ट ने इतनी कोई तगड़ी बैटिंग की है ना कि मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। मैं क्या बताऊं, भाई साहब ने 42 बॉलों पे 59 रन बनाए हैं और उसके अलावा जॉस बटलर थोड़ा फ्लॉप रहा है। लेकिन उसके अलावा हैरी ब्रोक जिनका कैप्टन है उसने 38 बॉलों पे 75 रन बनाए। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक कमेंट मेरे पास था कि क्या कहते हैं, इंडिया क्यों हार रहा है और गौतम गंभीर का एक्शन लेना चाहिए। तो भाई साहब इसका जवाब ये है कि इसमें गौतम गंभीर का पहली बात फॉल्ट कोई नहीं है। देखो, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में उसका कोई फॉल्ट नहीं है। 3 महीने अगर आईपीएल फ्लैट विकेटों पे हो रहा है तो ये गौतम गंभीर का फॉल्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपकी टीम बाहर जाके जो है वो हार रही है मैचेस, गौतम गंभीर का काम है कि लड़के सिलेक्ट करना, ठीक है, उनको कोचिंग करना, उनको समझाना खेलना कैसे किस तरह, सारी चीज़ें। लेकिन अब वो अगर ग्राउंड में जाके 11 लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये भी गौतम गंभीर का जो है वो मामला नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। इंडिया की आधी क्रिकेट, समझो 70% क्रिकेट अपने मुल्क के अंदर होती है, तो इतने कोई मसले की बात है नहीं। अगर वैसे भी 1-2 सीरीज आप बाहर मुल्क जाके हार ही जाते हो तो कोई मसले की बात ज़्यादा है नहीं। अगर हार भी गए तो इतना मसला नहीं है। बेशक मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, एक वर्ल्ड चैंपियन जिस तरह परफॉर्म करता है उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ठीक है, खैर है। श्रेयस अय्यर साहब ने ये दिन भी दिखाए हैं कि इंग्लैंड ने 1 विकेट के लॉस पे ये 159 का टारगेट 13 ओवर में चेज करके चली गई है। सो अब आप सोच सकते हो कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप का क्या हाल है। अच्छा, अब मेरे पास एक और कमेंट आ रहा था। वो कमेंट ये था कि वैभव के अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, वैभव को समझाने की जरूरत है वरना उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो उसका रिप्लाई ये है जनाब कि वैभव ने इस उम्र में जो कर लिया है ना, वो तो हम अगर जब मैं अभी 19 का हूँ, ठीक है, जब मैं 15 साल की उम्र में था तो मैं तो बस आप समझो खेल कूद में लगा रहता था। किसी कोई चीज़ का पता नहीं, जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ अंदाजा नहीं, बस चल रही है जिंदगी। अब जाके थोड़ा सा होश आया है। सो बात ये कि हम सब जब अपने 15 की एज में थे तो हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो वैभव हमसे ज़्यादा अचीव कर चुका है। तो एटीट्यूड तो बनता है यार, लेकिन एटीट्यूड एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, अपने सीनियर्स से मिलते हो, अपने थॉट्स शेयर करते हो, दूसरों के थॉट्स सुनते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर हम्बलनेस आ जाती है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। देखो, जो वो कारनामे कर चुका है ना, उस पर उसका एटीट्यूड बनता है, लाजमी तौर पे बनता है। आप देखो, अगर हम जो है वो क्लास में फर्स्ट आ जाए, सेकंड थर्ड आ जाए, तो हमारा यही होता है, पूरी बिल्डिंग पूरे मोहल्ले में हमारा डंका बज रहा होता है, भाई साहब बच्चा हमारा थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, लड्डू बांटो। वो तो फिर क्रिस गेल और किस किस के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जो एक यंगस्टर्स का ख्वाब होता है वो कब का कर चुका। तो फिर यार एटीट्यूड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बनता ही है। खैर, उसके अलावा ये तो होगा कमेंट के जवाब, सही है। अब सीन ये है कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का जो है वो सेकंड ओडीआई हो गया और आप सबको मुबारक हो, जिम्बाब्वे फिर एक दफ़ा जीत गए। तकरीबन जिम्बाब्वे 13 रन से ये मैच जीता है। और मैंने जैसे कि कहा था कि बांग्लादेश हार सकता है, लेकिन शायद नया दिन है, नई शुरुआत है तो जीत जाए। लेकिन बांग्लादेश हार गया और मैं आपको बता दूं, ये गारंटी ले लो मुझसे
कि बांग्लादेश वो वाहिद टीम होगी, पहली टीम होगी जो 2027 के वर्ल्ड कप से बाहर होगी। ये बात लिख के रख लेना, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बाकी काम अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला कैसे उसको ठीक करवाते या गलत करवाते वो अल्लाह के हाथ में। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। उसके अलावा आकिब जावेद साहब ने 4 टूर्नामेंट की टीम तश्कील दे दी है। मतलब ये है कि एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर 4 टीमें होंगी, या 4 टूर्नामेंट, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ है कि जिसमें 4 टीमें हैं, बहुत सारे पूल हैं। जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएगा, जिसमें वर्ल्ड कप के भी सारे लड़के हैं, ठीक है, ओडीआई का। तो मेरा आकिब भाई से क्वेश्चन ये आप जो मैचेस करवाने वाले हैं, ये क्या फास्ट विकेटों पे करवाने वाले हैं? आपके ऐसे टूर्नामेंट का खास फायदा होना है। अगर आपने ये टूर्नामेंट स्पिन विकेटों पे कराना है तो फिर फास्ट विकेटों पे आपने जाके मैचेस खेलने, स्पिन विकेटों पे टूर्नामेंट खेल के लड़के लेके जा रहे हो, तो फिर वही हाल होगा जो अभी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का हुआ है और इंडिया T20 में कर रहा है। सो भाई हमारे आकिब जावेद साहब को भी अल्लाह ही पूछे, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, कौन सा डिज़ाइन कराते रहते हैं। बल्कि मुझे जाके ये भी कह के जाना है कि अर्शदीप सिंह ने एक दफ़ा फिर से 41 रन दिए, 1 विकेट लिए, उसके अलावा किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। और ये कौन सी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है? 1 विकेट वही लेके गया, बाकी किसी ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 26 रन दिए, कोई विकेट नहीं है। प्रिंस यादव ने 28 रन दिए हैं, अक्षर पटेल ने 24 रन दिए हुए, 19 रन दिए हुए वॉशिंगटन सुंदर ने, शुभम दुबे 15 रन देके गए। तो मतलब आप जब चेस करवा रहे हो एक टीम को, आप खुद बॉलिंग कर रहे हो और इतने सारे रन दे के जाओगे तो ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। और ऊपर से आपने टारगेट भी 158 कर दिया है, किसी बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सुरेश अय्यर ने भी सिर्फ 80 रन बनाए हुए, मतलब सिर्फ उसी ने बैटिंग की है ना, बैटिंग की किसने? तो ये अजीब ही मामला है, मेरी समझ से बाहर है। खैर अल्लाह मालिक, देखते हैं क्या होता है। खैर आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।